जय हिंद मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, इससे पाकिस्तान के लोग ना देखें। हाँ, उन लोगों के लिए एक वार्निंग है कि पाकिस्तान और चमगादड़ के लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हम 1971 में किस प्रकार हमारे भारतीय जवानों ने उनको धूल चटा था, किस प्रकार उनकी धुलाई की थी। लाइव व लैक्स लगाकर बहुत अच्छे से उनकी धुलाई हुई है। हम उनको जाने कि किस प्रकार से धुलाई हुई थी, किस टाइप से धुलाई की गई थी पाकिस्तान की, जो कि इस समय हमेशा उछल कूद करता रहता कि हम ये कश्मीर पीओके ले लेंगे। पीओके कैसे लेगा जब तुम अपना हिस्सा, ये इसी का हिस्सा था ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा ये था पूर्वी पाकिस्तान। जो तुम अपने को नहीं ले पाए तो हमारे ताज को ले पाओगे। तुमको तोड़ के यहाँ रख दिए हैं, अब तुमको तोड़ेंगे यहाँ से बलूचिस्तान से। तुम कहते हो यहाँ लोगे, हम यहाँ भी तुमको तोड़ने वाले हैं। देखिए, हर एक हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है कि 1971 में क्या हुआ था। हम हर एक उस बात को बताएंगे जो कि आप लोग जानना चाहते हैं, जो हर एक हिंदुस्तानी जानना चाहता है। हम ये बताएंगे PNS गाजी किस प्रकार से हम उनके पनडुब्बी को मारे थे, और ये भी बताएंगे किस प्रकार से जो चाइना इसमें कहता है कि हम बहुत उसके मित्र हैं पाकिस्तान के। अमेरिका भी कहता है, उस समय इटली भी इसके साथ आ गया था, और खरगोश जो कि ब्रिटेन यहाँ राज किया था, खरगोश भी उसमें कूद कर आ गया था। कहाँ पर? इसको बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए। हम उस सब चीज़ को बताएंगे जो आपको अभी तक नहीं मालूम होगा, और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो किसी पाकिस्तान की इतना आपके औकात नहीं होगा कि आपके सामने आंख में आंख डालकर बात की। बहुत अच्छी तरह से उनकी धुलाई हुई है। आप लोग बस पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा। बस देखिए, 15 अगस्त 1947 अपना देश आज़ाद होता है। उसके एक दिन पहले ये पाकिस्तान 14 अगस्त को ये दो भागों में बटा होता है। इस समय जो पाकिस्तान है, इस समय आप लोग इसे जानते हैं, आप लोग इसे इस समय जिसे बांग्लादेश जानते हैं, ये दो भागों में बटा था। ये पूर्वी पाकिस्तान इसे कहते हैं, इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। पहले आप लोग देखिए दिशा, ये इसे पूरब, इसे उत्तर कहते हैं, और इसे दक्षिण कहते हैं, और इसे पश्चिम, और इसे पूरब। तो पाकिस्तान दो भागों में बटा था, किसमें? पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। 1947 में इसका जन्म होता है, यानी अपना बेटा है ये। तो ये दो भागों में बटा होता है। मगर यहाँ पर बहुत लोग या इसके पूर्वी पाकिस्तान के लोग को ऊंच नीच भाव से देखे थे, छोटा काला, यानी तुम किसी काम को नहीं, इस तरह से यहाँ के लोग इन लोगों को बोलते थे। तो यहाँ के लोग इन लोगों से चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि कहते थे आप लोग किसी काम को नहीं हो। यहीं पर एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर आते हैं शेख मुजीबुर रहमान। ये क्या कहते हैं? बहुत बड़े नेता के रूप में उभरते हैं, और उस नाला पर धला हो जाता है। क्या? 1970 में ये यहाँ से प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव जीत जाते हैं, और प्रधानमंत्री की दावेदारी के पद पर जीत कर आ जाते हैं। मगर यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी सेना इनको शपथ नहीं लेने देता है। ये कौन? नल्ला। और ये इसके बाद इन्होंने 7 मार्च 1971 को ये भाषण दे देते हैं, स्पीच दे देते हैं कि हम इस पूर्वी पाकिस्तान को क्या बनाएंगे? एक अलग देश बनाएंगे। जिस कारण 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी इनको गिरफ्तार करके यहाँ बंदी बना लेते हैं। मगर यहाँ शेख मुजीबुर रहमान के समर्थन में एक गुट यहाँ उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं मुक्ति वाहिनी। यहाँ पर इनके समर्थन में आ जाते हैं। मगर 25 मार्च के बाद ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग यहाँ पर बहुत अत्याचार करना स्टार्ट कर देते हैं। यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, 29 से 30 लाख लगभग लोगों का यहाँ सर कटवा दिया जाता है। नर्स पूरी तरह से ये लोग मानवता के भूल चुके होते हैं। 29-30 लाख लोगों को मरवा देते हैं, और 4 से साढ़े चार लाख महिलाओं का रेप करते हैं, उनके परिवार के सामने करते थे, और उनको मार को उनको भी कहते थे करने के लिए। इतना ये लोग मानवता संसार का, मतलब मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मन कहता उनको खूब कूचे, मन कहता उनको लोहा खूब उनको पहले कूचा जाए। इतना गुस्सा बढ़ता है कि ये लोग बताओ अपना करते, फिर उसके बाद उनको कहते हैं करने के लिए। ये लोग मानवता नाम की कोई चीज़ है? पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने ही लोगों के लिए, पहले तो इन्हीं का था ना, ये अपने लोगों को नहीं होते हैं। ये कौन? पश्चिमी पाकिस्तान के लोग। ये कभी नहीं सुधरेंगे। अभी देखिएगा, ये भी टूट जाएगा, यहाँ से भी टूट जाएगा, बलूचिस्तान में टूट जाएगा, पक्का श्योर है। देखिएगा 4 से 6 साल बाद यहाँ टूटना तय है। इसके लिए भी ये यूट्यूब पर सब नहीं बोलते हैं, मगर ये टूटना तय है। ये कहते हैं हम यहाँ जम्मू कश्मीर लेंगे। क्या लेंगे? ये POK लेंगे। कैसे लोगे? हमारा ताज है। जब तुम अपना नहीं ले पाए, क्या ऐसे लो पाओगे? आना समझ में आ जाएगा। उस समय तो युद्ध 13 दिन चला था। कितना दिन? 3 दिसंबर से चला था, 16 दिसंबर समाप्त हो गया था। मगर आप यहाँ 13 घंटे नहीं टिप पाओगे। 13 घंटे में पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। इस समय भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। उस समय 1971 का है। उस समय हम लोगों ने कैसे इन लोगों को धूल चटा था। सिर्फ 2 सैनिकों ने 93,000 सैनिकों को धूल चटा। 2 सैनिकों का डेथ हुआ था, बाकी 93,000 सैनिकों को इनके घुटने टिका दिए थे। देखिए कैसे यहाँ इन्होंने अत्याचार चालू कर दिया। मार्च में इनको गिरफ्तार करते हैं। यहाँ अत्याचार इतना कदर बढ़ जाता है कि अप्रैल आते आते यहाँ से
पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान से 10 लाख लोग, कितने 10 लाख लोग शरणार्थी यहाँ भारत में आ जाते हैं। उस समय हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन रहती हैं, इंदिरा गांधी रहती हैं। उन्होंने ये शरणार्थी को देखकर उनको ये हुआ कि ये लोग बहुत ज़्यादा इधर आ रहे हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि इन लोगों को कैसे यहाँ पर भेजा जाए, किनको, जो शरणार्थी 10 लाख आए हैं। तो इनके लिए सोचते हैं जब तक यहाँ विद्रोह यानी शांत नहीं होंगे, ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जब तक यहाँ जाएंगे नहीं तब तक ये 10 लाख लोग यहाँ जाएंगे नहीं। तो इन्होंने क्या सोचा कि तब जब तक इनको मारा नहीं जाएगा, कूचा नहीं जाएगा, तब तक ये तो जाने वाले नहीं हैं। इन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इन लोगों को मारा जाए। इन्होंने अपने सेना प्रमुख मानेकशॉ से सलाह लेते हैं और कहते हैं यहाँ युद्ध के लिए ऐलान कर दीजिए। मगर मानेकशॉ कहते हैं इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, इसके बाद बरसात आने वाली है, जो कि यहाँ से सारी नदियाँ, यहाँ का हालत बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, यानी बाढ़ आ जाता है, हम यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मानेकशॉ ने इनको एग्जाम्पल लिया हुमायूं और शेरशाह सूरी का, जो कि हुमायूं शेरशाह सूरी बरसात का ही समय मतलब जो रहा था, उसी समय हुमायूं जो हमला करता है तो शेरशाह सूरी वहाँ सक्सेस हो जाता है। मगर वो गलती का मानेकशॉ नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा हमें कम से कम 3 से 4 महीना रुकना होगा, हमें ठंडी का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए हमें एक प्लस पॉइंट ये है कि हम मुक्ति वाहिनी जो यहाँ पर गुट तैयार हुआ है, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दे देंगे यहाँ लड़ने के लिए, अपने इंडियन आर्मी को भी ट्रेनिंग दे देंगे यहाँ लड़ने के लिए, किस हिसाब से यहाँ लड़ा जाएगा। उसी समय सहयोग देखिए, उसी समय हमारा रूस से एक समझौता भी हो जाता है। हम यहाँ 3 काम कर चुके हैं, अब हम पाकिस्तान को बारूद पर बैठा चुके हैं। बस एक ही चीज़ का इंतजार था, उस बारूद में एक चिंगारी की, और ये चिंगारी पाकिस्तान स्वयं लगा लेता है। क्या लगा, पाकिस्तान स्वयं इस चिंगारी को लगा लेता है, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारा। हम लोग यही इंतजार ही कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, श्रीनगर, पठानकोट और चंडीगढ़ पर इतना ताबड़तोड़ एयरफोर्स इतना हमला किया, भारत देखता ही रह गया, भारत दंग रह गया कि ये क्या कर रहा है, इतना ताबड़तोड़। और जानते हैं क्या हुआ, भारत की एक भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई। ये पाकिस्तान है, समझ रहे हैं ना, ये पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान इतना ताबड़तोड़ हमला किया कि भारत के एक भी सैनिक की डेथ नहीं हुई। हम लोग यही तो इंतजार कर रहे थे। इसके ही बीच में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी से जानकारी मिल जाती है। क्या मिल जाती है कि हम लोगों की रणनीति क्या थी, हम इधर डिफेंसिव रहेंगे, इस क्षेत्र में डिफेंसिव रहेंगे, और इस क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, ऑफेंसिव रहेंगे, यानी इधर ज़्यादा अपना सैनिक रखेंगे, इधर कम सैनिक रखेंगे। हमारा मतलब ये नहीं था कि हम पाकिस्तान पर या पाकिस्तान से हमला करें या युद्ध करें। हमारा सिर्फ ये मतलब था कि हम इसे बांग्लादेश जो अभी है इसे हमें आज़ाद कराना था, जो कि यहाँ अत्याचार हमारे बहन भाइयों पर अत्याचार किया जा रहा था, हम इसे आज़ाद कराना चाहते थे। बस हमारी यही एक मूल सिद्धांत था। मगर इसी के बीच में इन्होंने ये सब काम अपना कारनामा करने लगे। अब हमें वर्ल्ड की तरफ से कोई दबाव भी नहीं आएगा कि भैया आपने पहले युद्ध का आगाज़ किया। नहीं, हमने पहले नहीं किया, पहले तुम स्टार्ट किया, अब इसका परिणाम देखो किस प्रकार से भुगतोगे, करोगे, मांगोगे, भीख मांगोगे अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। देखो कैसे अब इन्होंने हमला कर दिया। अब देखिए इनको एक जानकारी ये प्राप्त हुई कि हम सबसे कम, हमारा सैनिक यहाँ राजस्थान पड़ता है, राजस्थान जैसलमेर में लोंगेवाला पर हमारे यहाँ बस मात्र 1 से 20 सैनिक थे। कितने, 1 से 20 सैनिक थे। अब ये बात पाकिस्तान को मालूम चल जाता है। वहाँ के ब्रिगेडियर के द्वारा, ब्रिगेडियर आपके तारिक मीर आते हैं अपने टैंक के साथ, लगभग 3000 सैनिकों के साथ, खूब अपना भारी भरकम बारूद लेके आते हैं यहाँ कब्जा लेने के लिए। कि हाँ, राजस्थान में जैसलमेर में पड़ता है पर लोंगेवाला पर। यहाँ आते हैं, यहाँ पर रहते हैं सिख। कौन रहते हैं यहाँ पर, सिख रहते हैं, कुलदीप सिंह चांदपुरी। अब ये सिख है, इनसे कहा जाता है, देखिए भैया आप मानते हैं बहादुर हैं, मगर इस समय आप इनसे कमज़ोर पड़ जाएंगे। मगर ये कहते हैं हम सिख हैं, सिख खालसा, चिड़िया नु में बाज उड़ावा, चिड़िया नु में, ये 1.25 लाख के नीचे कोई बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं चिड़िया नु में बाज उड़ावा, गीदड़ नु में शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। कहते 1.25 लाख के नीचे कोई बात ही नहीं करते हैं। तो यहाँ तो हम लोग 1 से 20 लोग हैं, समाज जो आएगा देखा जाएगा। ये डटे रहते हैं, पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, यही ये करते हैं। और देखिए किस प्रकार से 1 से 20 लोगों ने इनको धूल चटा दिया। देखिए यहाँ क्या होता है, इनके पास एक जीप रहता है जिसपे तोप लगा रहता है, सिर्फ एक जीप, और 3 माइंस होते हैं। माइंस से मतलब समझते हैं, अगर उस पर कोई टैंक चढ़ जाएगा तो चढ़ने के बाद उतर नहीं पाएगा, उसी ब्लास्ट कर जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा टैंक। इनके पास सिर्फ 3 माइंस थे, इनके पास कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास। तो इन्होंने 3 माइंस को काफ़ी एरिया, उस समय राजस्थान एकदम क्या है, रेगिस्तान है, सबसे आगे इन्होंने क्या किया, तीनों माइंस को लगा दिया। जब इनके ब्रिगेडियर टैंक भेजते हैं आगे,
इन तीनों टैंक वो माइंस को आगे लगा देते हैं। उसके बाद जो टिफ़िन का खाना होता है ना, खाना वाला टिफ़िन, उसके जस्ट पीछे से लगाना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी दूर तक ऐसे ही लगा देते हैं। उनके जब टैंक सबसे आगे एंट्री करते हैं, पहले टैंक एंट्री करता है वो धड़ाम से उड़ जाता है। ब्रिगेड साहब कहते हैं, उसके पाकिस्तान ब्रिगेड कहते हैं अरे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा जब आता है, दूसरा भी एकदम चिथरा हो जाता है, चौथा है चिथरा। इस तरह से 3 जब आते हैं, उनको समझ में आ जाता है ये पूरा माइंस बिछाए हुए हैं। यही कुलदीप सिंह चांदपुरी चाहते थे कि ये लोग इसी में फंसे, और इन्होंने जब देखा कि पूरी माइंस बिछा हुआ है, सिर्फ 3 ही था और तीनों ये लोग उड़ा चुके थे। अब इन्होंने देखा कि पूरा माइंस ही बिछा है, इसलिए वहाँ के इंजीनियरों को बुलाए। और इनके इंजीनियर क्या जानेंगे, इनको जानकारी क्या अभी तक हुआ, बस ये अभी तक बस हमला युद्ध यही सब किए हैं, जानकारी इनको क्या है। इनके इंजीनियर वहाँ पे 7 घंटा लगा दिए चेक करने में यहाँ कितने माइंस हैं। सोचिए उसमें टिफिन में कुछ भरा नहीं गया था, टिफिन में ईटा बालू लगाकर भर दिया गया था, माइंस की तरह दिखता था, बस उसको चेक करते थे। जब उखाड़ते थे देखते थे, कहते थे भैया हटो हटो हटो, माइंस 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 है, बोल जाएगा। और उसे चेक करते करते ये लोग 6 से 7 घंटा बिता देते हैं। उसके बाद हो जाता है लगभग 3 बज जाता है। अब उसके बाद इनके पास 120 सैनिक थे। इन्होंने एक तरफ से 2 से 2.5 किलोमीटर तक इन्होंने अपने सैनिकों को बिछा देते हैं, और कहीं यहाँ से गोली चल रहा है, कहीं वहाँ से गोली चल रहा है, सिर्फ काफ़ी एरिया में 2 से 2.5 किलोमीटर इस तरह से गोलियाँ चल रही थी। इनके जो ब्रिगेडियर थे वो सोच रहे थे कहीं हमें गलत जानकारी तो नहीं दे दिया गया है, क्योंकि इस तरह से कोई थोड़ी मारता है 1 से 20 सैनिक, और कहीं यहाँ से गोली कहीं वहाँ से गोली, यहाँ माइंस। इस तरह से इनको मतलब कि ब्रिगेडियर सोचने मजबूर हो गया कि हमें कहीं गलत जानकारी मिली है, इन्फॉर्मेशन हमें गलत मिला है, और इस तरह से मारा गया ना कि अब इनके सब हालत खराब कर दी कुलदीप सिंह चांदपुरी। अब इसके बाद सुबह हो जाता है और हंटर हमारा एयरफोर्स आ जाता है। जो कसर बचा था हंटर आकर वो पूरा कर देता है, अब पूरी तरह तहस नहस मच जाती है। इनके ब्रिगेडियर भाग जाते हैं, चलो भैया भागो नहीं तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। अब ये लोग चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ आर्मी अपनी काम पूरा कर चुका है और वहाँ एयरफोर्स काम कर चुका है। अब नेवी कहती है भैया आपने आर्मी को मौका दिया, हंटर यानी एयरफोर्स को मौका दिया, हमों को मौका दीजिए। अब एयरफोर्स देखिए, अब नेवी क्या करती है, देखिए नेवी जाती है कराची। कहाँ जाती है, कराची। कराची बंदर पार जाती है, जो एकदम तहस नहस, जितना ज़्यादा तहस नहस करती है ना, ऐसा कहा जाए 2 से 3 दिन यहाँ पर अब मतलब धुआं है, धुआं मचा रहा। कहाँ, यहाँ आपका ग्वादर, यहाँ कराची पर। इसके बाद यहाँ के लोग कहाँ चले जाते हैं, ग्वादर बंदरगाह पर। आप लोग, हम पाकिस्तानी, आप लोग सोचिए यहाँ से आप लोग कहाँ भाग रहे हैं, ग्वादर। हम नहीं कर, अपने इतिहास वाले उस पूछिएगा, आप लोग पढ़ाया जाता होगा, पूछ लीजिएगा इतिहास में। ये हम अपनी मतलब इतिहास ये सब एक प्रमाण है। यहाँ से ये लोग भाग जाते हैं ग्वादर पर। अब पाकिस्तान वालों को ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग युद्ध हार जाएंगे। इन लोगों का कहना था इस तरफ डिफेंसिव थे, इस तरफ ऑफेंसिव, यानी इधर सैनिक कम है तो इस प्रकार मार रहे हैं, और इस तरफ हमें किस प्रकार मारेंगे अगर इस तरफ ये लोग ज़्यादा हैं। तो सोचिए इस तरफ तो और ज़्यादा हमला करते होंगे, यही हुआ। अब ये लोग यहाँ से सोचे कि अब हम चलते हैं यहाँ। इनके पहले एक हमारा विक्रांत बहुत ही शक्तिशाली नेवी हुआ करता था, नेवी पोत में। ये विक्रांत यहाँ से अपने लगाकर यहाँ से एयरफोर्स और यहाँ क्या था मुक्ति वाहिनी के सैनिक यहाँ पर, और चारों तरफ से हमारे इंडियन आर्मी इनकी धुलाई कर रहे थे। अब यहाँ पाकिस्तान, इनके एक सबसे विध्वंसक पनडुब्बी है PNS गाइज, जो कि अमेरिका के द्वारा खरीदा गया था। वो उनको आदेश दिया जाता है जाओ तुम विक्रांत को मारकर आओ, आओ भैया तुमको बताते हैं यहाँ पर। अब विक्रांत चल देता है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में होते हुए मारने के लिए। कौन, PNS गाजी, PNS गाजी, पाकिस्तान नेवल शिप PNS गाजी, ठीक है, PNS गाजी। ये आता है विक्रांत को मारने, यहाँ चल देता है। अब यहाँ विक्रांत को, PNS गाजी को हमारा राजपूत ही मार सकता था, जो कि इसके इंजन में कुछ खराबी आ जाने के कारण ये विशाखापट्टनम में अपना रिपेयरिंग करवा रहा था। अब PNS गाजी को हमें विशाखापट्टनम में लाया जाएगा तभी काम हो पाएगा, क्योंकि विक्रांत को अगर मार देता है तो दिक्कत हो जाएगी, विक्रांत और मार भी नहीं सकेगा। तो हमें ये करना है कि गाजी को किस तरह से विशाखापट्टनम में लाया जाए। तो जानते हैं हम लोग किए कि विक्रांत को हम लोग ऐसा शोर मचा दिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि यहाँ पर विक्रांत के राजपूत की जगह विक्रांत यहाँ पर है विशाखापट्टनम में, और इनके द्वारा इनके कर्मचारी जितने भी विक्रांत के कर्मचारी थे उनके द्वारा घर पर फ़ोन कर दिया गया कि हम लोग कहाँ रहे हैं, विशाखापट्टनम में 6 महीने के लिए यहाँ पर अपने घर पर। फीमेल के द्वारा, फीमेल जानते हैं किस तरह से प्रचार करती हैं, तो यहाँ के पाकिस्तान की कुछ खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये बात यहाँ पाकिस्तान पहुँचा दिया जाता है कि आपका विक्रांत यहाँ न रहकर यहाँ विशाखापट्टनम में है। अब PNS गाजी ससुरा इधर चला आता है, कहाँ,
विशाखापट्टनम में मारने के लिए। अब विशाखापट्टनम में जो ही आता है वहाँ राजपूत एकदम तैयार खड़ा हुआ है, बस पीएनएस गाजी जो आएगा तो मार दिया जाएगा। और यही गलती कर जाता है कौन? पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी जो आता है और राजपूत एकदम खड़ा रहता है, राजपूत इसके हमला करने से पहले राजपूत हमला कर देता है, पीएनएस गाजी को समाप्त कर देता है। अब यहाँ पाकिस्तान पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। अब पाकिस्तान का दिमाग एकदम फेल हो चुका है। अब जाता है अपने बड़े भैया के लगे, चीन में जाता है, चाइना कहता है चाचू चाचू। फिर उसके बाद जाता है कहाँ? अमेरिका जाता है। अमेरिका में जाकर कहता है भैया हमें बचाओ। तो अमेरिका यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ कहता है इस मुद्दा को उठाइए कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार कर रहा है। ये बात यूएनओ में अमेरिका उठाता है, मगर रूस हमारा मित्र, परम मित्र, क्या करता है? इस बात को यूएनओ में वीटो लगा देता है, जिस कारण ये मुद्दा नहीं उठ पाता है। फिर पाकिस्तान कहता है नहीं हमें किसी तरह बचाइए। तो अमेरिका पहले ही रणनीति बना बैठा था कि भारत को हराना है। ये अभी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे क्यों भारत को हराना चाहता था, इसका रीज़न क्या है, इस पर वीडियो हो जाएगा। अब देखिए अमेरिका से कहता है तो अमेरिका का अपना 7वां बेड़ा ले आता है कहाँ पर? अरब सागर, हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में ले आता है कौन? 7वां बेड़ा। 7वां बेड़ा अमेरिका अपना ले आता है। इधर से कौन है? ब्रिटेन, क्योंकि अमेरिका का ही एक तरफ से साथी भी है, दोस्ती है किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन भी चला आता है अपना ईगल बेड़ा लेकर। इधर से आपका चाइना भी आ रहा था, उधर से इटली भी आ रहा था, यानी सब लोग आ रहे थे। अब भारत सोचता है कि हम क्या करें, तो इनको एक याद आया कि हमने एक समझौता किया है रूस से। समझौता रूस से किया। रूस के पास जाते हैं तो रूस कहता है चलिए, रूस अपना 40वां बेड़ा लेकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और वो आता है, कहता है कि चलिए देखते हैं कौन आपको टच करता है। फिर अमेरिका तो रूस आता है 40वां बेड़ा लेकर और यहाँ एक बॉर्डर लाइन लगा देता है। अगर आप लोग इधर आएंगे, अगर इससे आगे जो ही आए, आपका 40वां बेड़ा, देखिए 40वां बेड़ा का 3 से 50 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक उसका रेंज था। अगर उससे आगे आप आएंगे तो इसका ये ऑटोमेटिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मारने के लिए। 40वां बेड़ा। और रूस ने एक और चालाकी खेला, इन्होंने अपने पनडुब्बी को ऊपर थोड़ा उठा दिया, पानी से ऊपर उठा दिया। क्यों? क्योंकि ये मानसिक दबाव बनाने के लिए। ये सारी चीज़ आपके ब्रिटेन के लोग देख गए। और ये साल जैसे ही 7वां बेड़ा आगे बढ़ा, ब्रिटेन कहा ससुरा आगे कहाँ जा रहे हो, वो बहुत लोग हैं यहाँ पर। इन्होंने देखा, इससे डर गए, पीछे रहो नहीं मारा जाओगे। क्या? इस ईगल ने कहा। अब 7वां बेड़ा एक इसको कहता है कि देखिए हम परमाणु हथियार सब लेकर आए हैं। तो इसका रिप्लाई आता है 40वां बेड़ा का, देखिए हमारे पास बहुत परमाणु बम है, हमने 100-200 भरा, जल्द होने के कारण हमने बोरा बहुत ज़्यादा भर लिया है, हमने गिनती नहीं किया है, हमारे पास भी है, देखते हैं किसमें कितना दम है, हमने गिनती नहीं किया है। तो ये बात सुनकर ये 7वां बेड़ा लौट जाता है, ईगल भी लौट जाता है, उधर से चीन भी चला जाता है, इटली भी चला जाता है। अब यहाँ विक्रांत अपना धुलाई करना स्टार्ट कर देता है और तेज़ी से। और अब हमें यहाँ अपनी युद्ध को यानी अपना हमला और तेज कर देते हैं। इसी समय लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा एयरफोर्स ढाका के ऊपर क्या करते हैं, एयरफोर्स के द्वारा नकली क्या करते हैं, सैनिकों को उतार देते हैं। जो कि BBC न्यूज़ समाचार ये फैला देते हैं कि भारत ने ढाका पर अपने सैनिकों को मतलब उतारा है। जो पाकिस्तानी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को परेशान किया है यानी अत्याचार किया, उनको ढूंढ मारेगा। और इसी समय हमने क्या किया, वहाँ के गवर्नर, कहाँ के, यही पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के ऊपर हमला कर देते हैं, AH मालिक के ऊपर, उनके घर के ऊपर। अगर काश वो होते तो वो वहाँ ख़त्म हो, मतलब समाप्त हो गए होते। गवर्नर मगर बच जाते हैं। ये डर इनको ये पैदा हो गया कि अगर हम कहीं त्याग पत्र नहीं देंगे तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। और इसी ये डर है, देखिए ये गाजी मलिक क्या, AH मलिक क्या करते हैं, त्याग दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, कहेंगे भैया अगर जान रहेगा तो बहुत नौकरी करेंगे। और इसी समय आपके पाकिस्तान के नियाजी से हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने उनको एक प्रस्ताव भेजा। कहा कि अगर आपको पाकिस्तान के जितने सैनिक हैं अगर सुरक्षित लेना चाहते हैं या छुड़वाना चाहते हैं तो आपको आधे घंटे का मौका दिया जाता है, आप समर्पण कर लीजिए। तो इन्होंने आधे घंटे का समय दिया। अगर आपको नहीं करना है तो अभी आपने देखा है कि AH मलिक का क्या हर्ष हुआ है, आप पर भी हो सकता है। इन्होंने आधे घंटे के ऊपर इन्होंने क्या किया, नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल हमारे अरोड़ा जी के सामने क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। और इनके 93,000 सैनिक, इसके पाकिस्तान के 93,000 सैनिक क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल के सामने इस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने इनकी क्या की, धुलाई की। ये हमारी 1971 की कहानी है। इसी बात पर एक बार बोलिए जय हिंद, भारत माता की जय।
अगर इस वीडियो को आप लोग देखिए, हम किसी वीडियो को नहीं बोलेंगे कोई वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। इस वीडियो को इतना लाइक करना है, इतना शेयर करना है कि पाकिस्तान की इस वीडियो को देखेंगे मगर पाकिस्तान आप लोगों के ऊपर भारी न पड़े। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और इतना शेयर करिएगा पाकिस्तान के हर एक बच्चा इस वीडियो को देख सके, जिससे उनके हड्डी में जाकर क्या हो, उनके डर बैठ सके और हर हिंदुस्तानी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। सब्सक्राइब ना करिए चलेगा मगर अब पाकिस्तान को और चाइना से ऊपर भारी पड़ना चाहिए और ये वीडियो पाकिस्तान के हर एक बच्चा के पास पहुंचाना है, क्योंकि उनको ये सब याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो बेटा है ना, बिगड़ गया, उसे किस तरह मारा गया है और बाप होता है, अब उसे मारा गया है किस तरह से। अगर इस बार कोई गुस्ताखी करता है तो समझिए तो 16 दिसंबर को ये क्या होता है, हमारी जीत होती है। 13 दिन के युद्ध चलता है, मगर अगर यही अब गुस्ताखी करेगा, उस दिन 13 दिन युद्ध चला था, इस बार 13 घंटे में पाकिस्तान सफा हो जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। वहाँ लिखा जाएगा फिर इंडिया, क्या लिखाएगा, यहाँ तक अपना इंडिया आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को अब अगली क्लास में मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।